टू द मोशन। अपोजिट टू द मोशन। इसका मतलब हम आगे अगर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। जी यस सर। सर। पक्का? एक बार और यस सोच लो एक बार और, अच्छे से सोचो एक बार और। जैसे आपको ये बंदा चलता हुआ दिख रहा होगा, चलता हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। ये भी एक तो कैप लगा के चलते हुआ दिख रहा होगा, और ये एक वैसे ही बंदा चलता हुआ दिख रहा है। तो अब दोनों में कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, बट अब देखो सर आगे की तरफ लगेगा। आगे की तरफ लगेगा। क्यों आगे की तरफ क्यों लगेगा, बताओगे आप थोड़ा सा? सर क्योंकि सर हम अपनी लात को मूव करते हैं आगे की तरफ, सर हम की तरफ। आदित्य आपकी आदित्य आदित्य आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्यों। आपके साथ शायद साइड में नेटवर्क का इशू है, सर आई अब थिंक। ठीक है सर। सर नेटवर्क नहीं हाँ आ अभी, हाँ अभी ठीक है। सर क्योंकि सर जब हम वॉक करते हैं तो सर हमारे जो फुट होते हैं सर वो आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो पीछे की तरफ सर फोर्स लगाते हैं। तो सर जैसे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो जो हमें पता है कि फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन फोर्स तो क्यों होती है, इसलिए सर फ्रिक्शन जो आगे की तरफ लगेगा। बिल्कुल सही बात आपकी, एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और कोई बताना चाहेगा? यीशु, ऋतिक, निखिल, प्रेरणा, यस सर। कुछ बताना चाहोगे? यस सर। फ्रिक्शन जब हम वॉक सर जब करते हम हैं। वॉक करते हैं, हम्म, सर मतलब जब हम वॉक करते हैं तो जैसा कि भी बताया आदित्य ने कि फोर्स लगती है, तो सर हम आगे की ओर से डायरेक्शन हमारी आगे की तरफ होती है, तो फोर्स भी सर लग रही है हमारी उसमें। गोल गोल घुमा दिया प्रेरणा ने। कोई नहीं प्रेरणा, ऐसा ही होता है जब हमें समझ में ना आए फिर भी आंसर देना होता तो ऐसे ही आंसर आता है। कोई नहीं प्रेरणा, वेल ट्राइड। ठीक है यीशु, यस सर। कुछ बताना चाहोगे? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सर यही होगा सर, यही जवाब देने को सर। जैसे ये पर्सन अगर आगे चल रहा है, तो आपने अगर देखा हो, तो आप जब रेत पे चलते हो तो क्या रेत को पीछे की तरफ फेंकते जाते हो? फेंकते हो कि नहीं? सर। रेत को आप, इसका मतलब आप यस सर। अगर आप नॉर्मल ग्राउंड पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो या कहीं पे भी चल रहे हो, इसका मतलब रोड को आप जब आगे बढ़ रहे हो, आप रोड को पीछे की तरफ धकेल रहे हो, इस वजह से आप आगे बढ़ पा रहे हो। क्या ऐसा ही है कुछ? यस सर। बेटा जब आप यस आगे सर। बढ़ते हो ना, अब आपको अगर फील करना है तो आप रेत पे चल सकते हो, नॉर्मल कहीं रेत रेत वाला रास्ता या फिर कच्चा रास्ता हो, तो वहां पे आप देखोगे जब आप चलते हो अपने एड़ी उठ जाती है, पीछे वाली साइड उठ जाती है, आगे वाली साइड पंजा जो आपका होता है वो टिका रहता है। वो क्या करता है, वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुल करता है, ग्राउंड को पीछे पुल करता है, उसकी वजह से आपको एक रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो जैसे आप क्या करते हो, आप ग्राउंड पे इस ऐसे फोर्स लगाते हो, ग्राउंड पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो कि नहीं? यस सर। है? तो जी सर। इसका एक यस नॉर्मल सर। रिएक्शन फोर्स लगता है आपके ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स। एक कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है इसकी वजह से। तो अगर आपको याद हो, तो कॉन्टेक्ट फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या बोलते थे, फ्रिक्शन फोर्स। और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या बोलते थे, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये अगर एंगल थीटा है, तो मान लो ये आर है, तो इधर क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा, और इधर क्या आएगा, आर साइन थीटा। अब ये होता कैसे है, ये तो रहा आपका मैथमेटिकल वे। अगर आपको फील करना है तो आपको अगर आपको याद हो, तो क्या हम जो अप्लाइड फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगता है फ्रिक्शन फोर्स? जी सर। देखो
फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली में लगता कहाँ पे है? आपका फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो ग्राउंड और आपके पैर के बीच में लगता है, ग्राउंड और आपके पैर के बीच में। आप देख रहे हो पूरी बॉडी को यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लगता है कि नहीं? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पे इस जगह पे। आपकी बॉडी से मतलब नहीं है, जिस टाइम पे आप पीछे वाले पैर को उठा के आगे रखोगे, उस टाइम पे ये वाला जो पैर है, नंबर 1 वाला पैर जो है, वो ग्राउंड को पीछे धकेल रहा होगा। जब ग्राउंड को पीछे धकेल रहा होता है तो क्या अप्लाइड फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है वो? यस सर, यस सर। जब अप्लाइड फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका कोई फोर्स अपोज करने वाला भी तो होना चाहिए। तो उसका अपोज करने वाला कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन। उसका अपोज कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो उसी फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो बचपन में अगर बारिश हो गई है, मान लो बारिश हो गई है, किसी कच्चे रास्ते से फिसले हो, आप कभी फिसल के गिरे हो कभी बचपन में? यस सर। तो वो आप कैसे फिसलते थे? जब आप आगे बढ़ते थे तब फिसलते थे या फिर खड़े रहते थे एक जगह पे तब फिसलते थे? जब आगे बढ़ते ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब आप आगे बढ़ते थे तो आप अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते थे, और जब पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते तो वो जगह थी मान लो चिकनी, वहां पे फ्रिक्शन कम था। तो आपने जैसे ही पीछे की तरफ धकेला तो वहां पे आपने तो फोर्स लगाया, आपने तो ग्राउंड पे फोर्स लगाया, लेकिन ग्राउंड का जो सरफेस था वो फ्रिक्शन फोर्स लगाने के लिए एप्लीकेबल नहीं था, जितना जिस फोर्स से कि आप आगे बढ़ सकते थे। इसी वजह से क्या हुआ, आपका पैर पीछे की तरफ फिसल गया और आप गिर जाते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम होता है इसके बीच। जैसे आप बाइक का पीछे वाला टायर देखो, साइकिल का पीछे टायर देखो, इन दोनों पे, क्योंकि इनमें गियर होता है, इन दोनों पे क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है, ना कि पीछे की तरफ। क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारे माइंड में। क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द मोशन लगता है, हम आगे बढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। जो आपका रिएक्शन फोर्स था, सॉरी कांटेक्ट फोर्स था, उसके पैरेलल कंपोनेंट को, जो आर का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है आपकी? नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। ये आपका फ्रिक्शन दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स आपका जो, जब हम पैदल चलते हैं तो किस डायरेक्शन में लगता है? आगे। आगे जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखनी है कि सर हम आगे की तरफ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। जब हमारे, क्योंकि हम लोग कंफ्यूज किस किस के बीच में होते हैं, देखो एक तो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां पे लगता है? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन लगता है कि नहीं? अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। एक्चुअली में आप देखोगे ये, और जब हमारा स्थिर पैर जब हमारा रखा हुआ है तो कौन सा फोर्स होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यस सर। अरे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा किसी न किसी एक पैर को जमीन पे फिक्स करके रखते हैं, किसी न किसी एक पैर को। अगर हमारा पीछे वाला पैर उठा होगा तो आगे वाला पैर ग्राउंड पे एकदम फिक्स होगा, पूरा फिक्स होगा। जब थोड़ा सा वेट आगे वाले पैर पर ट्रांसफर हो जाएगा तब हमारा एडी उठेगा और तब जाके पंजा उठेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। भाई जो फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। जब आपका पैर फिक्स था, जब आपका पैर, मान लो पीछे वाला पैर आपका हवा में था, आगे वाला पैर फिक्स था, तो उसके और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा, क्योंकि जिस टाइम पे आप, ये वाला पैर मान लो पीछे वाला पैर हवा में है, ये वाला पैर टिका हुआ है ओनली पंजे पे,
ओनली पंजे पे टिका हुआ है, आगे से ऐसे ऐसे टिका हुआ है, तो आपका वो पैर और ग्राउंड के बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रही है, कोई भी मोशन नहीं हो रही है, इसीलिए वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगता है? अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। आप किधर अप्लाई कर रहे हो फोर्स? आप किधर अप्लाई कर रहे हो? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। क्लियर हुआ? समझ में आया? मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताया, और आप न्यूमेरिकल तरीके से समझना चाहते हो तो देखो, ये आपका अप्लाइड फोर्स होता है, ये अप्लाइड फोर्स, ये लिखा भी है, फोर्स ऑन ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग। ये जो फोर्स है यही वाला फोर्स है, फोर्स और अप्लाइड ऑन ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग। और ये वाला फोर्स क्या है? ये कांटेक्ट फोर्स है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल टू द सरफेस कंपोनेंट होता है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कंपोनेंट होता है वो आपका क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल। क्लियर है इतना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अभी हम आते हैं कि आपको देखा होगा आपने, पुलिंग इजी होती है कि पुशिंग इजी होती है? सर पुलिंग। Sir, pulling. पुलिंग सर। सर पुलिंग होती है सर। क्यों इजी होती है पुलिंग? सर क्योंकि सर Sir, इसमें क्योंकि सर जो सर स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है, फिर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, उसमें सर जो mg जो कंपोनेंट होता है सर, वो उसमें से जो मास होता है उसमें से माइनस होता है कंपोनेंट एक। यस, एक सेकंड रुको। हाँ, कौन एक्सप्लेनेशन? शाहिल आप दे रहे थे ना शायद? Sir, आदित्य दे रहा था। आदित्य बताओ कैसे, क्या बताया आपने? सर इन केस ऑफ पुलिंग सर, जब हम फोर्स लगाते हैं उसमें सर जो फ्रिक्शन होता है सर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ना सर, उसमें सर जो mg है सर, उसमें सर एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का माइनस हो रहा होता है। बिल्कुल बेटा, आप ये भी बोल सकते हो, और इजी वे में ये भी बोल सकते हो कि सर पुलिंग में क्या होता है? पुलिंग में हमारा किसी ऑब्जेक्ट को बांध के खींच रहे हैं, तो उसका एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है वो नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन में ही आता है। वर्टिकली अपवर्ड ही आता है पुलिंग में, आता है कि नहीं? जी सर। वर्टिकली अपवर्ड ही आता है, और वर्टिकली अपवर्ड आता है, उसकी वजह से हमारा नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है, और नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता है उसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। नॉर्मल भाई, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एन ही तो होता है। यस सर। Yes, sir. अभी आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। ये क्या है? पुलिंग है या पुशिंग है? ये फर्स्ट वाला पुलिंग है या पुशिंग? Sir, पुलिंग pulling. है या पुलिंग। पुलिंग है? ये क्या है? पुलिंग या पुशिंग? सर पुशिंग है। पुशिंग है सर। ये आपका पुशिंग है Sir, pushing. और ये क्या है आपका? पुलिंग या पुशिंग? Sir, pulling. पुलिंग। ये भी Pulling. आपका पुलिंग है। और ये क्या है? पुलिंग। Pulling. ये भी पुलिंग। पुलिंग। ये 3 पुलिंग है, 1 पुशिंग है ओनली। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, ये कौन सा पुशिंग का केस है ये। अब एक बात बताओ, ये आपने फोर्स F अप्लाई किया, आपने जैसे ही F फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ? मान लो ये कोई वेट था, मास था, उसका मास किधर लगेगा भाई? जो मास का वेट लगेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं? यस सर। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वेट लगा है इसका mg। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेट लगा है, क्या उसका नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? Yes, sir. वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया, तो इधर एक पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं हम। जैसे ही हमने पुशिंग फोर्स लगाया तो क्या इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा? Yes, sir. देखो, फोर्स आपका Yes, sir. ऐसे लग रहा है, फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो एक कंपोनेंट किधर जाएगा आपका? ऐसे आएगा। तो एक कंपोनेंट कैसे आएगा? इधर ऐसे जाएगा कि नहीं? यस सर। तो आप इन Yes, तीनों sir. चीजों से समझ सकते हो कि ये आपका पुशिंग फोर्स है, तो इसका एक कम, मान लो ये एंगल थीटा है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मान लो आप ये वाली एक्सिस पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो क्या ये वाला फोर्स जो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स का, क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। तो ये कैसे आएगा? यस सर। एफ साइन थीटा। साइन क्लियर है? थीटा। इतना क्लियर है? जी सर। अभी हमें Yes, क्या sir. निकालना है? सबसे पहले हमें क्या निकालना है? मान लो हम सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन क्या हमें सिग्मा
एफ वाई इक्वल टू 0 कर दूं, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को अगर मैं 0 कर दूं तो क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन निकाल लूंगा? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई Yes, मोशन sir. है ही नहीं ना। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो एन क्या है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एन माइनस माइनस किधर, माइनस किधर MG. आएगा? माइनस एम जी। और MG. माइनस में क्या आएगा? माइनस, और क्या आएगा माइनस? देखो Sir, एफ F साइन sin थीटा theta. वर्टिकली, F sin एफ साइन theta. थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये भी आपका एफ साइन थीटा आएगा, एफ साइन थीटा इक्वल टू 0। तो एन क्या आ गया आपका? एन एन आएगा आपका F sin एफ theta एफ plus साइन MG. थीटा प्लस एम जी। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, अब sir. आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, Sir, USN. फ्रिक्शन फोर्स ये मान लो ये है आपका फ्रिक्शन फोर्स। Sir, new SN. फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? एफ आर इक्वल टू म्यू New N. म्यू एन हो। New SN. अब देखो Yes, sir. म्यू म्यू एस बोल दो, हाँ म्यू एस बोल दो या म्यू ले लो, इसमें म्यू है, म्यू लिया हुआ है, स्टैटिक की ही कंडीशन ले रहे हैं इसमें, तो म्यू ही ले लिया। Yes, sir. अब म्यू एन, म्यू आपका ये रहा, एन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी। Yes, sir. क्लियर है? आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब देखो हम निकाल रहे हैं एट द वर्ज ऑफ मोशन, हम सिर्फ वो कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि जस्ट वो कंडीशन जिस टाइम पे ब्लॉक मूविंग की कंडीशन में हो जाए, मूव नहीं करे, जस्ट वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज ऑफ मोशन वाली कंडीशन क्या थी? एट वर्ज ऑफ मोशन, एट वर्ज ऑफ Motion. मोशन। Sir, देखो sir, आपको आप हाँ बताओ। Sir, tan theta sir new S के बराबर था sir. किसका sir, क्या? Sir, FR tan max. theta new S के Sir, बराबर FR था. max equal to sir applied force. यस यस यस, देखो अब मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट वेट, वाली स्लाइड पर लेके चलता हूँ मैं आपको। कहाँ गई? तो पीछे आ गए हम शायद। ये वाली स्लाइड देखो, यहाँ पे क्या है? रेस्ट पे कब होगा आपको ऑब्जेक्ट? जब आपका एग्जर्टेड फोर्स, आपका एग्जर्टेड फोर्स किससे लेस देन है? मैक्सिमम अप्लाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन से, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उससे अगर एग्जर्टेड फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स अगर कम है तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। लेकिन एट द वर्ज ऑफ मोशन में क्या होता है? एट द वर्ज ऑफ मोशन में होता है कि जस्ट स्लिपिंग, जस्ट स्लिप करने वाला है, उस टाइम पे क्या होगा? जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है कि नहीं? जी सर। मूव Yes, कब sir. करेगा ऑब्जेक्ट? मूव कब करेगा? जब आपका अप्लाइड फोर्स है वो आपके फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाए तब वो मूव करेगा। ये तीनों केस याद है आपको, यस सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन वाले। अब हम आते हैं जी मेन सर। अपनी अपने अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था हमारा? तो हमारी कंडीशन क्या थी? हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? जो एस अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स। अच्छा अप्लाइड फोर्स क्या है आपका? मोशन कौन सा फोर्स कराएगा, कौन सा कंपोनेंट कराएगा? वर्टिकल कंपोनेंट कराएगा या ये हॉरिजॉन्टल? एफ कॉस थीटा। आपका मोशन कौन सा कराएगा? एफ कॉस थीटा। F cos theta. अब देखो एफ आर cos थीटा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, म्यू एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। यहां पर म्यू का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू एम जी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से इसको एफ साइन म्यू एफ साइन थीटा को इधर ले जाऊं और एफ कॉमन ले लूं इससे, तो क्या करूंगा? एफ कॉमन ले लिया तो क्या बचा? कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। यहां तक किसी को डाउट कोई? No sir. और क्लियर है?
तो क्या यस सर। की वैल्यू Yes, ये आएगी हमारी म्यू एम जी अपॉन कॉस cos theta थीटा minus माइनस म्यू साइन थीटा, yes sir ये आपकी वैल्यू आई एक। अभी हम जस्ट कंपेयर करेंगे बाद में, पहले हम पुलिंग के लिए और निकाल लेते। ये हमारा पुशिंग के लिए था, अभी हम सेम टू सेम हम निकालेंगे किसके लिए, पुलिंग के लिए। सेम टू सेम आपका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड लगेगा। आपका अप्लाइड फोर्स किधर है, अप्लाइड फोर्स पुलिंग का मतलब आप उसको रस्सी से बांध रहे हो, आगे की तरफ खींच रहे हो। जब आप खींचोगे तो क्या उसका एक कंपोनेंट इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा और एक कंपोनेंट पॉजिटिव वाई एक्स में जाएगा, उसका इसका कंपोनेंट यस आएगा सर। नहीं। अब आप नॉर्मल रिएक्शन निकालो, सेम टू सेम उसी की तरह निकालो आप। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, आप एक्स वाई ऐसे मान लो कि एक्स इधर माना है आपने, वाई इधर माना है। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करो। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो फोर्स होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। मान लो नेगेटिव वाई ऐसे है और नेगेटिव एक्स आपका ऐसे है। अब देखो पॉजिटिव वाई में क्या है, एन, बताते जाया करो प्लस मुझे, एफ साइन थीटा एन प्लस 1 एफ साइन थीटा माइनस एम जी minus माइनस mg एम जी इक्वल टू 0। तो यहां से 0 एन क्या आएगा मेरा, एन क्या आएगा, एन क्या आएगा बताओ, sir mg mg plus minus minus f f sin sin theta एम जी माइनस एफ साइन थीटा। साइन थीटा। अब देखो, अब सेम टू सेम उसकी तरह मैं फ्रिक्शन फोर्स निकालूं तो sir nu n फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन। un म्यू आपका दिया हुआ है, एन की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पर, mg mg minus f sin minus थीटा। f sin theta एम जी माइनस के एफ साइन थीटा। अब देखो ये मैंने पुट कर दिया। अभी हम मुझे क्या करना है, सेम टू सेम पहले की तरह वर्ज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन कंडीशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन पे क्या होगा, sir सर दोनों f इक्वल होगी applied तो equal फोर्स to sir जो अप्लाई f आपका होगी into फ्रिक्शन net। फोर्स होगा उसके जो अप्लाइड फोर्स है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होना चाहिए। क्या वो यस सर। एफ आर इक्वल टू एफ कॉस थीटा होना चाहिए, तभी आपका वर्ज ऑफ मोशन yes sir होगा। अब एफ आर क्या है आपका, म्यू तो न्यू mg minus f sin थीटा। एम जी mu mg माइनस minus f sin एफ theta साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आप यहां से देखोगे कि आएगा म्यू एम जी माइनस के म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब सेम टू सेम उसी की तरह यहां से क्या करोगे, म्यू इसको इधर ले जाओ और म्यू को एफ को कॉमन ले लो, एफ को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ क्या आ गया आपका, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। सॉरी एफ क्यों आएगा, म्यू आएगा ना इस जगह पे, एफ तो कॉमन ले लिया ना हमने यहां से, यस सर। एफ तो कॉमन ले, म्यू आएगा बस, म्यू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू आएगा, एफ नहीं आएगा, म्यू साइन थीटा। तो एक रिलेशन आपका ये आया। अच्छा पुशिंग और पुलिंग में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, पुलिंग में क्या है आपका, ये सर पुलिंग वहां के सर लिए क्या माइनस है, और यहाँ प्लस पॉजिटिव, होगा फिर यहाँ सर पे नीचे पॉजिटिव आया है और इसमें क्या आया है, नीचे नेगेटिव आया है। माइनस अच्छा मुझे ये नेगेटिव। बताओ, सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल मैं लूं कि मान लो ये म्यू एम जी की वैल्यू मान लो कोई 100 है, ठीक है 100, और ये कॉस थीटा की वैल्यू मैंने मान ली 0.3 मान ली, चलो 0.3 दी हुई है, तो क्या उसमें से कुछ माइनस करूंगा अगर, इसकी म्यू साइन थीटा भी कुछ वैल्यू होगी कि नहीं होगी, अरे कुछ यस तो सर। वैल्यू होगी, यस सर कुछ होगी तो सर। वैल्यू होगी। तो क्या वो 0.3 से कम आएगा, 0.3 से कम आएगा, क्या ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी। यस सर। यस अरे सर। देखो जब किसी नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। सेम टू सेम इसमें देखो, इसमें भी अगर इसकी mg की वैल्यू अगर 100 है तो cos थीटा की वैल्यू 0.3 है, तो प्लस प्लस अगर होगा क्या ये 0.3 से ज्यादा आएगी ये वाली नीचे वाली वैल्यू, क्योंकि म्यू साइन थीटा की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, यस होगी सर। कि नहीं। तो इसका मतलब कि आप अगर पुलिंग में फोर्स देख रहे हो, अगर आप पुलिंग में फोर्स देख रहे हो तो कम आएगा कि पुशिंग में फोर्स ज्यादा आएगा।
नहीं समझ में आया? तो पुशिंग सर पुलिंग आपका में ज्यादा है। पुशिंग में फोर्स आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक तो आप ऐसे देख सकते हो इस फॉर्मूले से, इस फाइनल फॉर्मूले से। दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हो कि आपका जो पुशिंग का फोर्स था, पुशिंग ने क्या किया था, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेट लग रहा था उसी डायरेक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट था। तो क्या आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया था? देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी, है कि नहीं नॉर्मल रिएक्शन? यस यस सर। सर। अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा कि जी नहीं? सर। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो क्या अप्लाई फोर्स, रिक्वायर जो फोर्स में किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए वो ज्यादा चाहिए होगा? यस सर। यस सर, ज्यादा चाहिए होगा सर। सेम सेम टू सेम क्या होगा, अगर आप पुलिंग में देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा। अब आप देखोगे जब आप एन निकालोगे तो क्या ये एन कम आएगा एज कंपेयर टू पुशिंग के? देखो क्योंकि यस उसमें क्या सर। था, यस एम सर, जी क्योंकि प्लस एफ साइन थीटा था, इसमें एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। कुछ न कुछ कम हुआ है एम जी से। यस एन सर। एन अगर कम आएगा तो क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स भी कम आएगा? यस सर, कम आएगा सर। किसी का माइक ऑन है शायद, ये आवाज गूंज रही है। तो अब ठीक है। हाँ, और देखो अगर आपका एन कम हो गया, पुलिंग में अगर एन कम हो गया तो क्या फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा? अगर फ्रिक्शन जी फोर्स सर। कम हो गया तो क्या रिक्वायर्ड फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स भी कम लगेगा, कम चाहिए होगा। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ आप लोगों को? पुशिंग में पुलिंग में कैसे फोर्सेस का डिफरेंस आता है, कि पुशिंग में आपको फोर्स ज्यादा लगता है और पुलिंग में फोर्स कम चाहिए होता है। इसका मतलब यस सर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप आगे की तरफ धकेल रहे हो, आगे की तरफ धकेल रहे हो, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हो उसके। जैसे आप कभी कार फंस जाए किसी की तो आप धक्का ही लगाते हो, हमेशा खींचते नहीं हो कभी भी, ऐसा होता है ना? यस होता है कि सर। नहीं? ऐसा कि यस सर। उसमें उस केस में हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जब वो स्टार्ट करने वाला होता है गियर में आगे तेजी से जाता है, जब स्टार्ट होती है तो उस डर से हम उसको खींचते नहीं है। इसीलिए नहीं खींचते क्योंकि कहीं वो हमारे ऊपर ना चढ़ जाए। ड्राइवर अगर हल्का फुल्का हुआ तो आगे चढ़ जाएगी ना, इस वजह से हम उसको पुश करते हैं, पुल नहीं करते हैं। लेकिन अगर जनरल केस में अगर देखेंगे, अगर कोई मान लो कोई बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वैसा कुछ रखा हुआ, तो हम उसको एज कंपेयर टू पुशिंग के हम पुल करके खींचेंगे आगे चल। क्लियर हुआ आपको ये पुशिंग पुलिंग वाला कंसेप्ट? यस यस सर। सर। यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, अब आता है ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करो जरा। आपके लिए 3 मिनट है, 3 मिनट है आपके लिए। क्वेश्चन को करो। अपना हैंड रेज करना है ओनली, जैसे ही आंसर आ जाएगा अपना हैंड रेज करेंगे, आंसर नहीं बताएंगे कोई भी, ओनली हैंड रेज।
साहिल वेट करो, वेट, अभी बाकी लोग भी करें। साहिल शिवम का भी आंसर आ चुका है। साहिल शिवम अभय, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। साहिल शिवम अभय अभिषेक, 4 लोग का आ गया। अच्छा, अभिषेक आप बताओगे आंसर क्या आया है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अभय, अभय, 20 मीटर पर सेकंड सर। ओके, शिवम, सर ये आया सर 20 मीटर पर सेकंड। साहिल, साहिल, सर सेम ही सर। ओके। निखिल का भी आ गया, निखिल, सर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभिषेक भारद्वाज, सर 20 मीटर। ओके, सबका second. मतलब करेक्ट ही आंसर आया है सबका। वेल डन, वेल डन ऑल। अच्छा, सबका आंसर करेक्ट है। ओके, अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए सो दैट 10 kg ब्लॉक डज नॉट स्लिप डाउन। ये ब्लॉक, अगर ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में हैं, ये दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में हैं, तो क्या इसका वेट, हमें नहीं पता, इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा ना, 10 g। यस सर, सर 10 जी। वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। अब देखो, ये वेट किससे बैलेंस होगा? ये हमें चाहिए क्या कि ये नीचे की तरफ स्लिप ना करे, तो क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, यस सर। यस जो सर। कि म्यू एन होगा। अच्छा, फिर इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो क्या इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा जो होगा एम ए के इक्वल। अजय, सूडो फोर्स क्या होता है? ये एक इमेजिनरी फोर्स होता है। क्या होता है? इमेजिनरी फोर्स होता है। अब ये मैं आपको इसकी फीलिंग देता हूं। आप एक पेपर लो, अपनी बुक से, कॉपी से, कहीं से भी एक पेपर फाड़ो और उसको आप अपने चेस्ट पे लगाओ, नॉर्मली चेस्ट पे लगाओ और आप खड़े रहो, खड़े रहो और पेपर को छोड़ दो। क्या वो नीचे गिर जाएगा? पेपर यस सर। गिर जाएगा ना? और उसी पेपर को आप चेस्ट पे लगाओ, थोड़ा सा दौड़ने लग जाओ, तेजी से थोड़ा दौड़ने लग जाओ, पेपर को छोड़ दो। क्या आप जब दौड़ रहे हो तब भी वो पेपर नीचे गिर जाएगा? नो सर, सर नो नहीं सर। गिरेगा सर। नहीं गिरेगा ना? सर क्योंकि क्यों? फोर्स के यस कारण सर। क्यों सर। नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं, हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन वो इमेजिनरी फोर्स होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स बोलते हैं। अगर ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर सूडो फोर्स लगाए, तो क्या ये भी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में? लगाएगा कि नहीं? इतना क्लियर हुआ ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना? यस सर। अब आप क्या करो? अब आप ये करो कि आप पहले उसकी एन की वैल्यू निकालो। एन की वैल्यू क्या? मैं सिग्मा एफ वाई की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, यानी क्यों 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 0 कर रहा हूं? क्योंकि ये ब्लॉक आपका वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं करना चाहिए। इसने बोला है डज नॉट स्लिप डाउन, डज नॉट स्लिप डाउन, यानी कि नीचे स्लिप कब पॉसिबल है? जब आपका फ्रिक्शन फोर्स -10 g इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर मैं ये बोलूं कि आपका फ्रिक्शन फोर्स 10 g के इक्वल हो जाए, तभी पॉसिबल है ये ऐसा। यस सर। अगर आपका 10 g ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कम रह गया, तो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा ब्लॉक? यस सर, कर जाएगा सर। तो फ्रिक्शन ऐसा, एफ आर की वैल्यू क्या है? एफ आर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन इक्वल टू 10 इंटू 10। देख सकता हूं ये? यस सर।
तो n अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है, सॉरी म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू देखो 0.5 दी हुई है, 0.5 पुट कर दो, क्या आएगी 200 न्यूटन आया, n आया कि नहीं आया 200 न्यूटन, Yes, sir. Yes, n sir. आपका 200. 200 न्यूटन आ गया। तो अब आप सिमिलरली आप अप्लाई कर दो x डायरेक्शन में, सिग्मा एफ x इक्वल टू 0। जब x डायरेक्शन में अप्लाई करोगे, आप डायरेक्शन मान ही लिया करो, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x डायरेक्शन पॉजिटिव x में क्या है n, 200 माइनस और उसमें क्या है n m a इक्वल टू 0। अब देखो n आपका दिया हुआ है 200 माइनस m क्या है आपका 10 इंटू a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि a इक्वल टू आपका आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं सबको, Yes, sir. यस सर। ऑल क्लियर टू एवरीवन, Yes, sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। No, sir. No, sir. अब आप इस क्वेश्चन को और करो, इसके लिए तुम आपको 2 ही मिनट दूंगा, इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम हैंड रेस करना है, बस सेम टू सेम ओनली हैंड रेस करना है आप लोगों को। अभी पहले से जो हैंड रेस थे उनको डाउन कर देता हूं, मैं डाउन कर देता हूं, अब आप दोबारा से करिएगा हैंड रेस, अगर ये इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए दोबारा से हैंड रेस करिएगा। आदित्य, जस्ट वेट आदित्य। अभिषेक का भी आंसर आ गया, आदित्य का आ गया, अभिषेक भारद्वाज का भी आ गया, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। शिवम का भी आंसर आ चुका है, अभय का आंसर आ चुका है, साहिल शर्मा का आंसर आ चुका है, कि काफी लोगों का आ गया, मतलब शिवम बताओ, शिवम, शिवम Yes, sir. क्या आंसर आया है, Sir, option B, sir. ऑप्शन बी 0.98 न्यूटन, ओके, शिवम का ऑप्शन बी आया है। अभय, B option, sir, same. अच्छा सेम है। साहिल शर्मा, Sir, B 0.98 Newton. अच्छा ये बताओ आप कैसे ला रहे हो 0.98 न्यूटन, आप बताओगे जरा कैसे किया है आपने। Sir, A आया मेरा। अच्छा आदित्य का ए आया, साहिल आपने कैसे किया। सर सबसे पहले सर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है सर। ओके, फिर सर आपने जैसे पहला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन किया था ना सर, हम्म, कि सर जो दूसरा सर न्यू न्यू की वैल्यू सर अपवर्ड लग रही सर, ओके, सर 0.5। इसमें पूछा क्या है आपको पता है, देखो सर सर फोर्स कौन कौन कितनी फोर्स लग रही है सर, नेट फोर्स जो सर इस ब्लॉक में लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स पूछिए। आप कंफ्यूज हो गए हो। यीशु, यीशु क्या आंसर है आपका यीशु। सर ए सर। ए आ रहा है, ओके ओके, एक्चुअली ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अभी देखो जिनका रॉन्ग आंसर आया है वो थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, जिनका आ गया उनको उन्होंने तो सही किया ही होगा, रॉन्ग वाले जरा ध्यान से देखें। आप इस ब्लॉक को देखो, इसने क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से लग रहा है, ये वाला फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है अगेंस्ट द वॉल। If the coefficient of friction between the block and wall is 0.5, the magnitude of friction force acting on the block is, उसने पूछा है फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा।
जब ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, उसने ये नहीं बोला नीचे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, हमें नहीं पता नीचे मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसने सिर्फ इतना पूछा है कि हमें ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स बता दो। क्या ये फ्रिक्शन वेट अगर नीचे लग रहा है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड लगेगा इस डायरेक्शन में, वर्टिकली यस अपवर्ड सर। लगेगा कि नहीं फ्रिक्शन फोर्स? जी सर। अब ये आर दिया हुआ है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन, आर ले लो या फिर इसको एन ले लो, हम सबको एन ले रहे हैं तो इसलिए इसको मान लिया मैंने एन है। एफ आर क्या होता है, म्यू एन होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यस सर। यस सर। अभी आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स नहीं, सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या मैं सिग्मा एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 अप्लाई कर दूं? देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एन लग रहा है, और नेगेटिव में आपका 5 इक्वल टू 0, तो एन कितना आ गया, 5 न्यूटन आ गया कि नहीं आ गया, एन नॉर्मल रिएक्शन। अब पूछा क्या है हमें, फ्रिक्शन फोर्स, क्या पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन होगा, म्यू एन होगा। अब म्यू क्या है आपका, म्यू क्या है 0.5, एन क्या है आपका, एन क्या है आपका 5, एन 5 है, तो क्या क्या आंसर आया, क्या आंसर आया 2.5 न्यूटन एफ आर की वैल्यू। बेटा हर बार सूडो फोर्स नहीं लगाना है, हर बार सूडो फोर्स नहीं लगाना, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और दे क्या रहा है। क्वेश्चन ने पूछा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, उसने ये बोला ही नहीं कि डाउनवर्ड मूव करेगा कि नहीं करेगा, उस बारे में बात ही नहीं की है। सर हमने सर इसका वॉल्यूम ऑफ मास भी निकाल दिया, mg निकाल दिया सर। वो mg अभी जस्ट इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन तो देखो, ये क्वेश्चन करो, इसमें हमें वही निकालना जो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला है ना, वही निकालना है। आप ये इतना याद रखिएगा, बस इसमें जो फोर्स कितना, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन है, तो यहाँ पर 10 न्यूटन कर लीजिएगा बस, ये आपका 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन नहीं है यहाँ पे। इसकी जगह पर 10 न्यूटन कर लो, करो इसको, इस क्वेश्चन को करो। सर निकल गया। वेट करो, वेट हैंड रेस कर लो बस, और वेट करो, मैं आंसर पूछूंगा आपसे। ओके अभी आंसर बताएंगे मेरा, शिवम, फिर से शिवम, शिवम सर 2 न्यूटन है। ओके अभिषेक भारद्वाज, सर डी ऑप्शन 2 न्यूटन। ओके यीशु, यीशु हो रहा है अभी, ओके करो। साहिल शर्मा, सर 2 न्यूटन सर। अभय, सेम सर। ओके ज्यादातर 2 न्यूटन ही आ रहा है आई थिंक सबका। सर आ गया यस सर सर। 2 न्यूटन है। यीशु ओके ओके यीशु ओके। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ horizontal force of 10 Newton is necessary to just hold the block stationary against the wall। ये 10 न्यूटन फोर्स चाहिए जस्ट उसको होल्ड करने के लिए। सर मैं 50 न्यूटन आया। जस्ट अच्छा आपका 50 न्यूटन आया है। आप देखो जरा आपने क्या मिस्टेक की है इस क्वेश्चन से, देखिएगा सॉल्यूशन से देखो आप,
जस्ट होल्ड करने के लिए इसको 10 Okay, न्यूटन sir. फोर्स चाहिए, 10 न्यूटन फोर्स। और इस सरफेस के बीच में क्या दिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.2. 0.2, म्यू की वैल्यू दी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा? यस सर। एफ आर इक्वल टू म्यू आर बोल दूं, आर, क्योंकि आर की फॉर्म में दिया है ना नॉर्मल रिएक्शन, या फिर एन बोल दो यार, आपको एन से ही प्यार है। अगर सर मैंने एन से किया सर। एन से किया है तो चलो एन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये नॉमेनक्लेचर है। अब आप एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकता हूँ पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, सिग्मा एफ Yes, एक्स sir. इक्वल टू 0। यस तो सर। एन एन माइनस के 10 इक्वल टू 0, तो एन कितना आया मेरा 10 सर न्यूटन। टन। सेम टू 10 सेम न्यूटन उसी सर। की तरह मैं क्या निकालू, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, एफ आर इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू क्या है आपका 0.2, एन एन क्या है आपका, एन क्या है 10 सर। 10 sir. कितना आया 2 न्यूटन। 2.2 अब आपको जस्ट फॉर होल्ड, आप इसने क्या बोला है, होल्ड रहे, होल्ड कब पॉसिबल है, जस्ट होल्ड कब पॉसिबल है, जब आपका जस्ट होल्ड वाली कंडीशन कब पॉसिबल है। सर वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 सर। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं, तभी पॉसिबल है। यस सर। यस Yes, सर। sir. वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आप कंसीडर करो, देखो एक तो एफ आर लग रहा है वर्टिक पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और सर एक लग माइनस रहा है mg। एम जी माइनस एम जी इक्वल टू 0। तो एफ आर क्या है आपका 2 न्यूटन यस सर। इक्वल टू एम जी, लिख दूं इसको, क्या एम जी ही वेट होता है? यस सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो वेट है क्या वो 2 न्यूटन होना चाहिए, हमारा आंसर यस सर। यस है? सर। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था एक्चुअली। क्लियर है कि नहीं सबको? यस सर। हाँ? क्लियर सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को करो। Sir आ गया. ओके वेट, जस्ट 7 लोगों के हैंड रेज हैं, अभी दोबारा से हैंड रेज करना जिस जिसका आ जाए। शिवम का आंसर आ चुका है, अभिषेक भारद्वाज का भी आंसर आ चुका है, शाहिल का भी आ चुका है, अभिषेक शिवम साहिल 3 लोगों का आंसर आ चुका है। अच्छा अभिषेक का, एक और अभिषेक हैं, अभिषेक कुंदल। अच्छा अभिषेक कुंडल आप बताओ क्या आंसर है? 0.06. ओके अभिषेक भारद्वाज, Sir C option 0.06. शिवम, यही है सर। शाहिल, सर यही है। लक्ष्य, लक्ष्य 0.06. ओके लक्ष्य का भी आ गया। चलो हम करवाते हैं फिर इसको। देखो मास दिया हुआ है हमारा, अ मार्वल ऑफ ब्लॉक मास 2 kg, यानी कि m दिया हुआ है हमारा 2 kg, लाइंग ऑन आइस एंड गिवन वेलोसिटी क्या है आपकी 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, दिया है कि नहीं? यस सर। Yes, sir.
और फाइनल क्या हो रहा है, स्टॉप बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। और हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखा है। और Zero टाइम से। कितना है आपका, टाइम कितना है 10 सेकेंड, है कि नहीं? यस क्या सर। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके इन तीनों की हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? यस सर। सर कौन सी equation use करूं? u प्लस 80। v सर इक्वल v टू माइनस प्लस u प्लस 80। 80। बेटा माइनस हम कंसीडर कर लेंगे, एफ इक्वल टू एम ए जो वो होगा ना, जो एक्सेलरेशन होगा, स्टॉप कर रहा है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा। भाई स्टॉप कब होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डी एक्सेलरेशन होगा तभी तो कोई गाड़ी चल रही है वो स्टॉप होगी, होगा कि Yes, नहीं? sir. अरे मान लो आपकी गाड़ी, कोई ये ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, किससे, 6 मीटर पर सेकेंड से, 6 से ही ले लेते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड से। ये स्टॉप कब होगा, जब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तभी पॉसिबल है। अगर Yes, sir. एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती, कम नहीं होती। तो एक्सेलरेशन तो ये तो ऑब्वियस है कि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब देखो v कितना है आपका, v 0 है, Zero u sir. कितना है 6, u आपका 6 Six. है, प्लस a इंटू टी क्या आपका 10 सेकेंड। अब देखो यहाँ से a आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, देखो a इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 10 Upon आ रहा है कि नहीं, minus आ रहा है Yes, कि sir. नहीं? divide. तो यस क्या सर। आएगा 0.6 माइनस के 0.6 आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब पूछा क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या आपका एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा इससे आगे कैसे किया, पहले ये बताओ मुझे, इससे आगे कैसे किया आपने? आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, आपको चाहिए क्या, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स Yes, sir. चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। क्या मैं एक्सेलरेशन से आपका फोर्स निकाल सकता हूँ, F इक्वल टू एम ए से, Yes, sir. है? और एम ए को किसके इक्वल रखूंगा फिर मैं, किया है F. क्वेश्चन, किया तो है आपने क्वेश्चन, F के इक्वल। किसके इक्वल किया है कि नहीं? सर किया सर। अगर आपका Yes, sir. 0.6 एक्सीलरेशन आ गया तो डी एक्सेलरेटिंग फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं, डी एक्सेलरेशन फोर्स। यस सर। एफ क्या होगा आपका एम ए, और क्या ये म्यू एन होगा, म्यू एन होगा, यस सर। और एन आपका सर किसके इक्वल माइनस होगा, के सर। मान लो, हाँ माइनस के, ए को माइनस ले लेंगे ना। आपका ब्लॉक ये है, आपका वेट अगर 2 kg नीचे लग रहा है 2g, तो क्या एन आपका क्या होगा, यहाँ से एन आपका 2g के इक्वल होगा कि नहीं होगा, 2g के। Yes, sir. Yes, तो sir. आपका यहाँ क्या है, एम क्या है, एम ए ही रहने दो चलो इसको। तो म्यू इंटू 2g इक्वल टू, एम को भी 2 लिख दो, 2a, ये होगा कि नहीं? Yes, sir. 2 से 2 Yes, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका a क्या आ गया, म्यू इंटू जी आ गया, ए। अच्छा सॉरी, ए तो दिया है ना आपको, ए गिवन है 0.6, तो आपको म्यू निकालना है, सॉरी म्यू निकालना है। तो क्या 0.6 डिवाइडेड बाई जी आ गया है, म्यू Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. देखो 0.6 डिवाइडेड जी क्या है आपका 10 है, 10 सर। 10 गिवन है ना, तो आपका म्यू क्या आ गया, Yes. म्यू कितना आ गया 0.06। 0.06। 0.06। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. ये कैसे लिखा, Yes, ये कंडीशन आपको समझ में आई कैसे लिखा है ना? जी सर। अरे यस सर। फ्रिक्शन फोर्स ही तो होगा जो उसको रोक रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ही आपके एम ए के इक्वल होगा, होगा कि नहीं? यस सर होगा यस सर। सर। 0.06 आंसर आ गया। क्लियर है? यस Yes, sir. Okay, अभी Yes, अभी sir. टाइम भी हो गया बेटा, अभी एंड करते क्लास को, ठीक है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके अब हमारी कल, अब Good फ्राइडे night, को sir. मिलेंगे, फ्राइडे। गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। सर।